हेलो दोस्तों, आप सभी को दशहरा की पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बच्चे लोग आप देख रहे थे कि ट्रायंगल पढ़ रहे थे। ट्रायंगल में हमने पहला थ्योरम पढ़ा दिया था। पहला थ्योरम आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था, जो कि मैंने अच्छे से उसको कवर कराया था। अगर जो बच्चे ना देखे हों वो जा कर के पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है ट्रायंगल जिससे बच्चे डरते हैं। आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, कोई ऐसा टुकड़ा नहीं होगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जो मैं समझाऊंगा नहीं। ठीक, आप बस अच्छे से पढ़िए। जितने भी लेक्चर जा रहे हैं आप आराम से पढ़िए। बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहता है, 5 से 10 मिनट का लेक्चर रहता है। 10 मिनट में लेकर के उसको समय से आप आराम से, आपको लगता है कि मुझे समय, आप डाउनलोड कर लिया करिए। डाउनलोड करके जब भी समय मिलता है आप उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने जो भी निकाले हैं, जो रिजल्ट निकाले हैं उसे हम देख लेते हैं। ये जो रिजल्ट है, जो 6 रिजल्ट है, हमको क्वेश्चन लगाने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना। आपके सामने ऐसा फिगर आएगा, इसमें किसी का वैल्यू पूछ देगा, 3 का देगा, हमेशा 3 का देगा या मिनिमम 2 का भी दे सकता है, 2, लेकिन 3 लगभग देता ही आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बातें हम बताएंगे उसको ध्यान रखिएगा, याद मत करिएगा इसे कि 6 को याद कर ले, AD/DB, DB कुछ नहीं करना है। पहला देखिए क्या लेना है, आप क्या क्या ले सकते हो। इसका मकसद यही है कि आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, हमने क्या क्या सीखा है। इसमें पहला नाम लिया है AD, ठीक है। उसके बाद क्या लिया है DB, ये हमने पढ़ा था। तो जैसे इधर वाले में लेंगे वैसे इधर वाले में लेंगे। AD, ये याद करिएगा, AD हम ले रहे हैं अपान DB ले रहे हैं, तो इधर क्या लेंगे, AE/EC लेंगे। तो ये पहला रिजल्ट हो जाएगा। अब इसमें इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, इसका पूछ लेगा, तो ये रिजल्ट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन हम कराएंगे, थोड़ा सा हमें समय दीजिए। इसके बाद दूसरा हमारा इसमें यह है कि DB क्या है, DB, ये DB लिया है, अपान क्या है AD, DB/AD ले सकते हैं। ठीक है, उल्टा इसका लिया है। इसमें क्या था, ये ऊपर था और ये क्या था, नीचे था। अब क्या कर दिया, पलट दिया है। तो पलट दिया है तो क्या होगा, अब जैसे यहाँ लिख लिया DB/AD, तो ऐसे इधर ले लो EC/AE, तो EC/AE हो जाएगा आराम से, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तीसरे रिजल्ट पे आते हैं, AB/AD। अब देखो AB/AD ये कैसे कैसे ले सकते हैं, बस यही ध्यान देना है। AB/AD पूरा लिया है, फिर इसका आधा वाला ले लिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ऐसे इधर भी ले लो, AC/ क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, चौथा वाला आते हैं AD। अब इसी चीज को पलट दिया है, इसी चीज को क्या कर दिया, पलट दिया है। AD/ क्या कर दिया है, AB, तो आप क्या करेंगे, AE/ क्या कर देंगे, AC, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए एक सीधा लिया फिर पलट दिया है। ठीक है, AB/DB, AB/DB, AB मतलब पूरा लिया है और DB इतना लिया है। चलिए आप भी पूरा इधर ले लिए, AC/ क्या ले लेंगे, EC, तो AC/AE हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, कुछ मिस्टेक है क्या, AB/DB, AB पूरा लिया फिर DB लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AC/ यहाँ पे EC होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, EC कर लीजिए आप लोग। ठीक, AC/, क्योंकि यहाँ से हमने जो लिया है यहाँ लेंगे वही यहाँ लेना है। ठीक ठीक, तो क्या हो जाएगा, AC/EC। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए इसको पलट देगा, ये DB ऊपर चला गया, AB नीचे आ गया। अब क्या काम करेंगे, ऐसे इसको भी पलट दीजिए, EC ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, AC नीचे हो जाएगा। ये सब रिजल्ट हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो सवाल आते हैं, जो भी बोर्ड है, चाहे आपका UP बोर्ड हो, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, जो भी बच्चे इसको समझे रहेंगे तो उसको आसानी से वहाँ क्वेश्चन कर लेंगे। आना ही आना, एक क्वेश्चन आता है, कन्फर्म आता है। ठीक, चलिए इतना हो गया हमारा प्रीवियस वाला, थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा थ्योरम नंबर 2। क्या पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर 2 पढ़ेंगे।
थ्योरम नंबर 2 क्या है? कन्वर्स थ्योरम है, जो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़े थे उसका उल्टा बात करेगा। उल्टा बात करेगा इन शॉर्ट में बोला जाए, छोटे शब्दों में बोला जाए, हमें वहाँ पैरेलल दिया जाता था तो हमें क्या बताना रहता था कि ये सेम रेशियो में होंगे। अब यहाँ क्या आपको दिया रहेगा? सेम रेशियो दिया रहेगा, आपको क्या बताना पड़ेगा कि ये पैरेलल है, ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या है? if a line divide any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side। ठीक, कह रहा कि ये जो लाइन है, जो लाइन यल है, इसको डी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अंदर ही है ना, तो डी। ठीक, जो डी लाइन है चाहे यल वाली लाइन है, ये क्या कर रहा है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कहने वाला है ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ई सी, ये डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में। तो आप प्रूव करिए कि जो ये लाइन यल है वो थर्ड लाइन बी सी जो बच रहा है वो क्या है? पैरेलल होगा। ठीक है ना? तो हमें गिवन में क्या है? एक ट्रायंगल दिया गया है, ए बी सी ट्रायंगल दिया गया है। अब एक लाइन यल है, इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इसको ए बी को यहाँ कट कर रहा है डी पे, और ए सी को ई पे कट कर रहा है। वही चीज़ें यहाँ लिखे हैं। तो कहने का मतलब ये क्या कर रहा है? ये सेम रेशियो में क्या कर रहा है? आपको डिवाइड करके दिया गया है। इतना आपको गिवन में है कि एक लाइन है जो कि क्या है? पैरेलल नहीं बोला है, बस क्या एक लाइन है जो इन दोनों लाइनों को डी और ई पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और आपको क्या दिया? ए डी अपान डी बी और ए ई अपान ई सी, ये आपको सेम रेशियो में दे रखा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि आप प्रूव करिए कि जो लाइन यल है, वो पैरेलल टू क्या है? बी सी की। जो लाइन यल है, जो चाहे आप डी ई बोलिए पैरेलल टू बी सी, चाहे यल पूछिए बी सी, क्योंकि लाइन को हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने कहा कि भैया चलो ठीक है, डी ई पैरेलल नहीं है, हम मान लेते हैं कोई लाइन है डी एफ, कोई लाइन क्या है? डी एफ है जो बी सी के पैरेलल है। हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट डी एफ पैरेलल टू बी सी ना। अब देखिए ये हमने लेट किया हुआ है, हमने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है कि डी एफ पैरेलल टू बी सी। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वी हैव डी एफ पैरेलल टू बी सी। अब देखिए जब डी एफ पैरेलल टू बी सी हो जाता है तो यही तो थेल्स थ्योरम था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था, कि कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल हो जाएगा ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल की बात हो रहा है। तब क्या होता है? वो सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब हमने मान लिया डी एफ पैरेलल टू बी सी है, तो क्या होगा? ये सेम रेशियो में क्या करेगा? डिवाइड करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से लिख सकते हैं ए डी अपान डी बी, ए एफ अपान एफ सी, ये हमने लिख लिया बाई कंस्ट्रक्शन से। तो ए डी अपान डी बी, ए एफ अपान एफ सी, ये बाई बीपीटी थ्योरम से हमने लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट, और दे भी रखा है आपको, क्या दे रखा है कि ये लाइन जो ये आपका डी ई लाइन क्या है? इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको सेम रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, आपको गिवन में भी है। तो ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या पा रहे हैं कि देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो है ये वाला है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का इक्वल है कि नहीं? देखिए ये और ये दोनों सेम चीज़ लिखा है कि नहीं? जब ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। ये मैथ का रूल। तो हम समझा रहे थे बेटा कि ये मान लीजिए मेरे नानी का घर है, ये मान लीजिए जहाँ हम रहते हैं वो अपना घर है, और ये नानी का घर है, और ये ससुराल है। तो आप ही बताओ, जितना दूर हमारे घर से नानी का घर है, क्या उतने दूर ससुराल भी है? ऐसा नहीं है, ससुराल थोड़ा आगे है और नानी घर थोड़ा पहले है। तो लेकिन ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है कि आपका जो नानी का घर है, जो आपका घर है, वो ससुराल वाला घर दोनों बराबर है, चाहे नानी घर ही।
तो ऐसा नहीं है ना। फिगर में देखिए, मैथमेटिकली सोचिए, ये डिस्टेंस इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इसके पास है, ये पॉइंट इसके ज़्यादा। ये तभी हो सकता है चाहे नानी का घर ससुराल के पास चला जाए और चाहे ससुराल का घर नानी के घर पास आ जाए। कहने का मतलब चाहे ई एफ के पास चला जाए पॉइंट, और चाहे एफ ई के पास चला जाए, चाहे एफ यहाँ आ जाए इस पॉइंट पे और चाहे ई इस पॉइंट पे आ जाए, तब दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस केस में क्या होंगे, लेकिन ये बोल रखा है कि भैया एफ सी बराबर ई सी है, तो कहने का मतलब है ये दोनों क्या है, एक ही है। जैसे आप सुने होंगे राम भगवान और विष्णु भगवान एक ही है, अवतार दूसरा दूसरा है। तो कहने का मतलब जो हमने लेट लिया था वो क्या है, वो रॉन्ग था। कहने का मतलब एफ और ई क्या है, कोइंसाइड होंगे। क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड होंगे मतलब क्या, एक दूसरे पर आ जाते हैं। जैसे बच्चा अपने माँ के सीने से लगा रहता है, उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइड बोलते हैं। तो एक दूसरे पर आ जाना, चाहे सिक्का एक दूसरे पर रखते हैं तो कोइंसाइड होता है, ठीक है। रोटी हम बना के देखते हैं, किसी बॉक्स में रखते हैं, जो बर्तन रहता है वो भी कोइंसाइड के रूप में ही रखते हैं। तो कहने का मतलब है ई जो है वही एफ है, जो एफ है वही ई है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। कहने का मतलब वही कहानी यहाँ आ गया, जो एफ था वही ई है, जो ई है वही एफ है। अब ध्यान से देखिए, अब इतना कॉन्सेप्ट रखिएगा कि जो एफ है वही क्या था, ई था। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, देखिए आप जो ई है वही क्या है, एफ है कि नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, लप लुप करिए भैया, गांव की भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवतार देखते हैं ना, जैसे हम लोग टीवी पिक्चर में देखते थे, एक बार विष्णु भगवान आ जाएंगे, फिर राम भगवान, ऐसे ऐसे सोचिए। तो यहाँ क्या है, एक बार ई आ रहा है आपके दिमाग में, फिर एफ आ रहा है, क्योंकि जो ई है वही एफ है। तो आपको ये दिखेगा, एक बार मान लीजिए ऐसे दिखेगा, मान लीजिए डी एफ है, पैरेलल टू बी सी दिख जाएगा, ठीक है। और एक बार जो है ई दिखेगा, बी सी दिख जाएगा, मतलब आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है। अरे ये तो क्या हो गया, डी ई पैरेलल टू बी सी हो गया। देखो यही तो हमें प्रूव करना था, डी ई पैरेलल टू बी सी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि डी ई एंड एफ आर कोइंसाइड टू ईच अदर। तो कहने का मतलब है जो एफ था वही ई था। तो जहाँ हमने लेट लिया है, जहाँ हमने शुरुआत में लेट लिया है, ठीक है, जहाँ हमें देखिए जो आपका जो एफ है वही क्या है, ई है, ठीक है ना। जो एफ है वही ई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डी ई पैरेलल आपको बी सी दिखेगा। क्यों, क्योंकि ई जो एफ सी है वो इक्वल टू क्या है, ई सी के। ये तभी पॉसिबल है बेटा जब दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। कोइंसाइड मतलब ये उठ के चला है यहाँ, चाहे उठ के ये चला जाए वहाँ, ठीक, तब दोनों का क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि उसने बोला है कि ई एफ बराबर एफ सी है। बार बार देखिए हम बोल रहे हैं इसको, आप लोग बोलेंगे कितना बार बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कंडीशन आ गई, एफ सी बराबर ई सी। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाइए, इस कॉन्सेप्ट को ना। जो ई है वही मतलब ई सी बराबर ई सी भी दिख सकता है, एफ सी बराबर एफ सी दिख सकता है। तो कहने का मतलब है डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है बेटा तो इसको थोड़ा सा अपने कॉपी पेन उठा करके उसमें नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। जो समझ में नहीं आता है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। चाहे व्हाट्सअप कर दीजिए, ट्विटर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। ये समझ लीजिए आपके पास बहुत ही कम समय है, बहुत ही कम समय है, और इतना बेहतरीन आपका ट्रायंगल चल रहा है और बहुत आराम से हम पढ़ा रहे हैं। जहाँ भी ना समझ में आए आप तुरंत उस पर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे ये रिजल्ट कैसे। ये नहीं एक बार देख लिए वीडियो हो गया, उसको हो सकता है आपने दिमाग का कहीं कंसंट्रेशन भंग हो गया हो, तो उसको फिर से कंसंट्रेशन ला कर देखिए। भाई वीडियो का मज़ा यही है कि आप जो है पीछे से आप जो लेक्चर देख सकते हैं, जहाँ आपका छूट रहा है, जहाँ आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बार बार वहाँ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।